तो दोस्तों अगर आपका ग्रुप 2 का एग्जाम दिसंबर 2026 में ड्यू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज एंड तक देखिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हमारे ग्रुप 2 का सबसे हार्ड पेपर कंसिडर किया जाता है, उसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लानर दूंगा, ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को रिवाइज कैसे करना है, कितने रिविजन्स करने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस कैसी करनी है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जून 2026 में ग्रुप 2 का एग्जाम दिया था और उनका एग्जाम किसी भी कारण से हो नहीं पाया क्लियर, तो अब उनके मन में चल रहा है कि भैया मैं ग्रुप 2 दूं सिर्फ या ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही दे दूं। अगर उनका ग्रुप 1 नहीं दिया हुआ है तो बाई चांस, तो ये सब चीजों को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को मिनिमम 2 रिवीजन करने हैं। और आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा, फर्स्ट रिवीजन में आपको सब मिला के 15 से 16 दिन लगाने हैं, 15 से 16 डेज। और हर एक चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, कितना टाइम देना है, इस प्लानर में आपको लिखना है। तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिसीजन थ्योरी, और लास्ट में जो थ्योरी पोर्शन बचा, उन सब में आपको कितना टाइम डिवोट करना है फर्स्ट रिवीजन में, मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड आवर्स में डाल दिया है। अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको एक्चुअल में जितना टाइम लगेगा वो आप एक्चुअल आवर्स में फिल करोगे। और जो भी परेशानियां आपको आएंगी रिवीजन करते समय, उसे आपको रिमार्क्स में लिख लेना है, जिसे आप सेकेंड रिवीजन जब करोगे तो वहां पे आप ओवरकम कर लो। तो ये हमारी फर्स्ट रिवीजन की स्ट्रैटेजी रही। अब सेकेंड रिवीजन जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार तो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि आपको 7 से 8 डेज लगेंगे, 7 से 8 डेज लगेंगे सेकेंड रिवीजन में। और यहां पे ऑलमोस्ट आपको आधा टाइम लगेगा। जैसे फर्स्ट रिवीजन में अगर आपको 46 आवर्स लग रहा था, तो सेकेंड रिवीजन में आपको सिर्फ 23 आवर्स लगेगा। अगेन एक्चुअल आवर्स यहां पे भी लिखिएगा। फिर अगेन जो भी परेशानियां आपको सेकेंड रिवीजन के टाइम पर होंगी उन्हें भी मार्क करिएगा। और देखिएगा कि फर्स्ट रिवीजन जब आपने किया था तो जो भी परेशानी आपको आई थी वो सेकेंड रिवीजन में सॉल्व हुई या नहीं। अगर किसी भी चैप्टर में परेशानियां सॉल्व नहीं हो रही है, मतलब उस चैप्टर पे आपको शायद और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो ये हो गई हमारी प्लानर की बात। अब सवाल उठता है कि भैया आपने ये तो बता दिया कि हमें कैसे रिवाइज करना है, मींस कितना टाइम देना है रिवीजन में। अब रिवाइज कैसे करें, हमारे पास क्या सोर्सेज है रिवीजन के। तो देखिए रिवाइज करने के लिए ना 2 सिंपल से तरीके हैं। एक, आप हमारे साथ जुड़ जाइए जहां हम सब कुछ आपको करा देंगे। तो हमने जस्ट अभी अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी पूरी डिटेल्स एक दूसरे वीडियो में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो उस पूरे वीडियो को। बट क्रक्स में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि क्रैश कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। तो इस क्रैश कोर्स में हम 3 फेजेस में काम करेंगे। जो हमारा फर्स्ट फेज होगा, इसमें हम सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे 12 क्लासेस में। 12 कंसेप्ट क्लासेस होंगी, जहां पे हम सारे कंसेप्ट्स को अलॉन्ग विद क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो रिवीजन हो गया यहां पे एकदम अच्छे से। और फिर आपके 2 रैपिड टेस्ट भी होंगे, 2 रैपिड टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। 2 टेस्ट होंगे 30 मार्क्स के, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको यहां पे कवर कर लिया जाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में 2 दिन का लाइव मैराथन होगा, जिससे हमने LMRV बोलकर पिछले टर्म में लॉन्च किया था। 2 डे लाइव मैराथन, जहां पे अगेन हम सारे कंसेप्ट्स को बड़ी डिटेल में वापस से डिस्कस करेंगे कि कोई भी कंसेप्ट अगर आपका छूट गया हो, बाई चांस रह गया हो, या आपको उतनी ग्रिप नहीं मिल पाई फर्स्ट फेज में, तो वो सेकेंड फेज में अगेन कवर हो जाएगा। फिर जब आपके सारे कंसेप्ट्स बड़े डिटेल वे में अच्छे से कवर अप हो जाएंगे, तो थर्ड फेज में हम आपका मॉक टेस्ट लेंगे। थर्ड फेज में मॉक टेस्ट लेंगे। यहां पे आपको मॉक टेस्ट संग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। और इस मॉक टेस्ट संग्राम में 2 पार्ट टेस्ट होंगे। भैया ये पार्ट टेस्ट क्या होते हैं? पार्ट टेस्ट का मतलब है 2 टेस्ट होंगे आपके 50-50 मार्क्स के चैप्टर वाइज।
जिसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेंगे, उनका 50 मार्क्स का टेस्ट लेंगे। एंड जब ये 2 पार्ट टेस्ट हो जाएंगे तो एक फुल टेस्ट होगा आपका पूरे 100 मार्क्स का, जैसा एग्जाम में होता है, पूरा फुल टेस्ट होगा। तो ये हो गई हमारी क्रैश कोर्स की डिटेल्स। बट भैया हम क्रैश कोर्स में नहीं आना चाहते, हम चाहते हैं हम खुद से कर लें, तो उसका भी सोल्यूशन है। जब आप खुद से रिवाइज करोगे तो आपको पहले सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं क्लासेस के नोट से, कंसेप्ट फ्रॉम क्लास नोट्स। सारे कंसेप्ट्स आप देख लीजिए। जहां पे भी आपको डिफिकल्टी होती है वहां पे जाके आप हमारे मैराथन से रेफर कर सकते हो। रेफर एरियाज ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम मैराथन। उस मैराथन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। और इस दिसंबर 26 टर्म के लिए मैं आप लोगों के लिए 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी लेकर आऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, बट अभी वो नहीं आएंगे, वो सितंबर के बाद आएंगे। तो तब तक अगर आपको रिवाइज करना है तो आप हमारे मैराथन वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपके लिए 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस लेके आऊंगा ही। तो जहां पे भी आपको डिफिकल्टी हो रही है आप मैराथन से देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लास्ट 5 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए एग्जाम पेपर से। सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस। तो मेरे को लगता है आपका सेल्फ में भी फिर पूरा कवरेज हो जाएगा। तो रिवीजन की बात मैंने आप लोगों को बता दी। फिर अब आपके मन में आएगा कि भैया प्रैक्टिस कैसे करें, मेरे कंसेप्ट्स तो क्लियर है, पूरे कंसेप्ट्स पूरे क्लियर है, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस आपने क्लास में मार्क किए होंगे, जब आपने क्लास किए होंगे तो जरूर आपने मार्क किए होंगे कि ये क्वेश्चन मेरे को जरूर से जरूर वापस से बनाने हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप वापस बनाइए। और जो मैंने ऊपर बोला कि 2022 सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी अगेन आप वापस से सॉल्व करिए। क्या होगा ना कि एग्जाम के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। तो यहां से आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना है। और राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए जब आप लास्ट डे पे पहुंच जाओगे एग्जाम के, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे 200-300 क्वेश्चंस कर पाओ। तो तब हम आपके लिए लेके आते हैं सुपर 50। इस सुपर 50 क्वेश्चंस में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देते हैं जो हमें लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और इनको करने से आपका पूरा 360 डिग्री कवरेज हो जाएगा। तो ये सुपर 50 भी आप ले सकते हो, बट ये भी अगेन सितंबर के बाद ही आएगा। जब आपने रिवीजन कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपको देने हैं मॉक टेस्ट। अब आप ये मॉक टेस्ट कैसे दोगे, तो आप क्रैश कोर्स में अगर आ गए तो इन सब का एक्सेस आपको मिल गया। हमने रिवीजन करा दिया, राइटिंग प्रैक्टिस करा दी, मॉक टेस्ट संग्राम में भी आपको एक्सेस दे दिया। बट आपने क्रैश कोर्स नहीं लिया है सपोज, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सेपरेटली मॉक टेस्ट संग्राम में एनरोल कर सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट संग्राम में आओगे तो क्या फायदा मिलेगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे चैप्टर से, क्योंकि हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनसे ही अपना मॉक टेस्ट का पेपर बनाते हैं। और जो भी आंसर्स हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा इवैल्यूएट होते हैं, जो कि आपको कमेंट्स भी देते हैं। जब वो आपका आंसर चेक करेंगे तो वो आपको कमेंट्स बताएंगे कि इन जगह पर आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, तो फिर उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। बट आप अगेन हमारे मॉक टेस्ट संग्राम में नहीं आना चाहते हो, आप चाहते हो आप खुद से मॉक टेस्ट दो, तो वो भी एक ऑप्शन है। खुद से मॉक टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए जो आपने ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया है। 2016 सिलेबस का भी हो सकता है, 12 सिलेबस का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है भैया 16 सिलेबस में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था, तो आप 16 सिलेबस में मत जाइए, फिर 2022 सिलेबस का ही कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सारे सॉल्व कर लिए तो कोई भी मॉडल क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसको पूरा सॉल्व करिए 3 घंटे के टाइम फ्रेम में, एकदम एग्जैक्टली आप बैठ जाइए 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में और सॉल्व करिए। 2 से 5 में इसलिए बोल रहा हूं ना कि उस समय आपका दिमाग वैसा ही चलेगा जैसा एग्जाम में चलने वाला है। एग्जाम भी तो 2 से 5 के बीच में ही होगा, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा जब आप 2 से 5 के बीच में एग्जाम दोगे। बस यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको अपने पेपर खुद से इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, खुद से ही समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे मॉक टेस्ट का डिटेल डाल दिया। अगर आप एनरोल करना चाहो तो हमारे जो पार्ट मॉक टेस्ट है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं पूरे 8 सब्जेक्ट्स के लिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको आना है आप बिल्कुल आ सकते हैं।
तो ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यहां से आप पूरा मॉक टेस्ट का शेड्यूल अच्छे से देख लीजिएगा। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में कि भैया मैंने क्लासेस कर लिए थे, किसी भी कारण से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया जून 2026 में, तो क्या वापस से मेरे को क्लासेस लेने पड़ेंगे? तो इसका जवाब डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। अगर आपका स्कोर 30 के बिलो है, 30 के नीचे आपका स्कोर आया है, इसका मतलब कि आपके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप क्लासेस बिल्कुल अगेन वापस से परचेस कर सकते हो, या फिर आप हमारे क्रैश कोर्स में भी आ सकते हो, वहां पे हम तो सारे कंसेप्ट डिटेल में करवाने ही वाले हैं। बट अगर आपका स्कोर 30 के अबव है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, 30 के बिलो है फिर भी आपको लग रहा है कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो वो गलत बात है, कंसेप्ट स्ट्रांग है ही नहीं, वरना 30 के नीचे नहीं आता। 30 के ऊपर आया है और लग रहा है कि आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तब इसका मतलब है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, तो बस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने क्लास के टाइम पे मार्क किए थे उन्हें सॉल्व करिए। फिर एग्जामिशन कैसे लाना है, तो मैंने आप लोगों को जितना बोला उतना अगर आप डीपली कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जामिशन आ जाएगा। 2 बार अच्छे से रिवाइज करिए, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मेरी गारंटी है ये कि एग्जामिशन आएगा ही आएगा, प्रोवाइडेड आप सब कुछ अच्छे से करते हो तो। और लास्ट क्वेश्चन अब आपके मन में जो आएगा कि भैया मैंने जून 2026 में ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 1 अभी भी मेरा बाकी है, मेरे को लगा था ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा बट क्लियर नहीं हो पाया, तो अब मैं सोच रहा हूं कि मैं वापस से दिसंबर में बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करूं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना है, तो आपको मैं बता दूं, आप सोचिए कि जो भी मैंने आप चीजें आपको बताई कि आपको 2 रिवीजन करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि आप 8 सब्जेक्ट के लिए ये कर लोगे, 8 सब्जेक्ट के लिए ये कर लोगे एग्जाम के पहले तक, तो आप बिल्कुल बोथ ग्रुप दे सकते हैं। बट कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे एफर्ट्स के बियॉन्ड है, मैं इतना एफर्ट नहीं डाल पाऊंगा या मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो इसका जवाब आपको भी फिर पता ही है कि सिर्फ बोथ ग्रुप के जगह आपको ग्रुप 2 देना चाहिए। तो क्या होता है ना, जब हम एग्जाम देते हैं क्लियर नहीं होता है तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं, यार कि हमारी किस्मत खराब है, हुआ नहीं। ऐसा नहीं है यार, मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो चलिए विद दैट पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।